चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अपना शुरू हो चुका है चैप्टर नंबर 2, जिसमें के 3 फंक्शन हमने देख लिए थे। पहला था प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग और तीसरा था शार्पनिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका फोर्थ फंक्शन, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। अगर आपने देखा होगा डायरेक्टिंग, देखो पहली लाइन क्या है, डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट। सोल पता है ना क्या होता है? सोल मतलब आत्मा। कभी देखा है रात में टाइम में घूमते घूमते? नहीं, पुणे में है आत्मा वाले जगह पे? नहीं है ना, शनिवारवाड़ा। वो तो एकदम हंटिंग प्लेस है, फेमस। रात के दिन में कोई नहीं जाता उधर। हाँ, ब्रिज? कौन सा ब्रिज? कहाँ पर है वो? कोथरू उधर का, उधर मुझे भी नहीं। तो ये आत्मा, आत्मा मतलब अब ये वो आप जो आत्मा की बात कर रहे हो, वो सब मरने के बाद वाली, ये मरने के बाद वाली नहीं। ये आत्मा है जब आप लाइफ में आप जी रहे हो, तब की आत्मा की बात हुई, उसे बोलते सोल, है ना। जैसे हर किसी के आदमी अपने आत्मा मतलब अपना लाइफ, आत्मा चले गई तो आपकी लाइफ भी खत्म। उसी तरह से आपके बिजनेस जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट का मेन आत्मा कौन है? आपका डायरेक्टिंग नहीं है, मतलब बिजनेस भी नहीं है। तो ऐसे क्यों बोला गया होगा? कुछ तो होगा ना उसका मीनिंग। क्या देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एज वेल एज communicating, inspiring and motivating and supervising the employees to achieve a predetermined goal of an organization। कि जो भी आपने एम तय किया है, जो भी आपका गोल है कि बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, 1 करोड़ का बिजनेस बनाना है, 5 करोड़ का बनाना है, 10 करोड़ का बनाना है, जो भी आपका कुछ टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, डायरेक्ट गाइडेंस लेना। किसके है? किन एम्प्लॉय को। जो भी एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइडेंस करना, उनको मोटिवेट करना। ये जो सब जो प्रोसेस होता है, वो किसमें होता है? डायरेक्टली। बराबर है। चलो, आपने नए बंदे को आपके बिजनेस में ले लिया, जब तक आप उसे कुछ बोलेंगे नहीं, वो कुछ करेगा क्या? वो तो नया नया है ना, तो उसे पता नहीं क्या बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है, क्या काम करना है, ये भी उसे पता नहीं है। जब तक आप अच्छे से वो सारी इंफॉर्मेशन को नहीं दे पाएंगे, सारे गाइडेंस नहीं दोगे, तो काम करने वाला है क्या? अगर आपने बिना बताए उसे बोला जा बेटा तुझे आता है वो तो कर ले, तो काम अच्छे से करेगा? नहीं होगा। तो वही है इम्पोर्टेंट कि अगर आपको बिजनेस में अच्छा काम करके लेना है, तो उसके लिए सारी चीजें करना जरूरी है, इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, गाइडेंस देना जरूरी है। बराबर है। ये सब जो चीजें जो होती है, उसे बोलते हैं डायरेक्टिंग। समझ में आ रहा है बेसिक मीनिंग क्या होता है डायरेक्टिंग का? और एक देखो, सो डायरेक्शन इज अ continuous function initiated at the top level and flows to the lower level through the organizational hierarchy। अगर आपने बिजनेस देखा होगा कोई भी, तो बिजनेस का एक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले मतलब सबसे हायर लेवल अथॉरिटी कौन सी होती है? देखा होगा। टॉप लेवल पे कौन सी अथॉरिटी, क्या बोलते हैं उसे हम? बीओडी। पता है क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपके एसपी में है शायद है, बराबर है। देन उसके नीचे टॉप लेवल, मतलब उसे चेयरमैन बोल पाएंगे हम? हाँ, चेयरमैन के नीचे कौन आएगा? मिडिल लेवल, जैसे कि इसमें मैनेजर, मैनेजर सारे के सारे। मैनेजर के नीचे कौन आएगा? लोअर जैसे सुपरवाइजर, और उसके नीचे आएगा आपका एम्प्लॉय। इसे आप लेबर बोल सकते, एम्प्लॉय बोल सकते, जो मेन आपका एक्चुअल लेवल में काम कर रहा है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई डिसीजन लिया, अरे सर तक अचानक विजिट, चलो ये हमारा टॉपर है लास्ट ईयर 12 का, देखा होगा आपने? नहीं देखा? देख लो इसे, ये सार्थक नहीं देखा? चलो देखो, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई डिसीजन लिया, तो डायरेक्टली एम्प्लॉय को जाकर बोलने वाले है क्या कि हमने अपने मीटिंग में ये इस तरह का डिसीजन लिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, वो डायरेक्टर डायरेक्टली आके एम्प्लॉय को बोलता है क्या? वो किसको बोलेंगे? चेयरमैन किसको बोलेगा? मैनेजर किसको बोलेगा? और तब जाके वो, तो एक तरीके से बोलते हैं हायर की, एक स्टेप बाय स्टेप सब ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं ना। अब जो भी डिसीजन लिया उन्होंने, डिसीजन लिया वो कि नई तरह की नई टेक्नोलॉजी लाई है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, वो गाइडेंस एक ऊपर से लेकर के आ रहा है नीचे आ रहा है। इसे बोलते हैं हायरार्की प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है उसे बोलेंगे हम डायरेक्टर। समझ में आ रहा है डायरेक्टिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, किस तरह से होता है? सो डायरेक्टर क्या? इज अ पर्सन। आप डायरेक्टर किसे कहेंगे? ये डायरेक्टिंग प्रोसेस हो गया। अब एक्चुअल डायरेक्टर को नहीं, यहाँ पर डायरेक्टर मतलब आपका मैनेजर, आप उसे बोल सकते हैं, जो कि बिजनेस एक्चुअल में चला रहा है या रन कर रहा है। सो डायरेक्टर इज अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड्स द एम्प्लॉइज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वेयर इज नेसेसरी। जहां जहां कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम जो भी बंदा करता है,
उसे बोलेंगे डायरेक्ट। ये जो लो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, ओसियम। अब ओसियम में अगर आपको कुछ डाउट आता है किस तरह के प्रॉब्लम आता है, तो आप किसको पूछेंगे, बराबर है। तो मेरा काम क्या उसे सॉल्व। तो ओसीएम के लिए मैं कौन हो गया, आपका टीचर, और बिजनेस की लैंग्वेज में क्या हो गया, मैं डायरेक्टर। समझ गया डायरेक्टर एक्चुअल मीनिंग क्या है अभी। और ये जो डायरेक्टर करता है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायरेक्टिंग। समझ गए, इजी है एकदम। कुछ डाउट है इसमें, नहीं है, आगे जाने का फिर। अब देखना हमें नए नए तरह के जो नाम हमने देखे उनके उन थिंकर के डेफिनेशंस। चलो अगले टाइम तुम खुद की डेफिनेशन बना देना और बुक्स में डाल देंगे, है ना। चलो इन पहले कौन है हमारे, थियो हैमन। ये इनकी डेफिनेशन आपको हर फंक्शन में दिख जाएगी, है ना माधवी। क्या है पहले थिंकर का नाम, क्या है माधवी, किसकी डेफिनेशन है पहले, थियो हैमन। चलो क्या बोलते हैं साहब, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस, क्या ये प्रोसेस है, एंड एज वेल एज इट्स अ टेक्निक। तो डायरेक्शन का एक प्रोसेस है एंड एक टेक्निक है। किसकी टेक्निक, यूटिलाइजिंग इन इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड एज अ प्लान। जो भी कुछ आपने प्लान बनाया था उस प्लान को अच्छे से कैरिड आउट करने के लिए जो कुछ प्रोसेस किया जाता है, जो कुछ टेक्निक यूज की जाती है, उसे बोलेंगे डायरेक्टिंग। ये किसने बोला ऐसा, थियो हैमन ने। ये नाम अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, सेम एज इट कॉपी पेस्ट करना है, तो इनका नाम भी लिखना होता है एग्जाम में, बराबर। अगर नहीं आ रहा है तो आप खुद से मन से डेफिनेशन तैयार कर खुद का नाम लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, ओसीएम में जितना अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा उतने ज्यादा मार्क आपको मिलते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको राइटिंग भी उस लेवल का लिखना होता है, बराबर। जो एग्जाम में पूछा गया उस सवाल के हिसाब से अगर आप अच्छे से लिख, तो आपने थिंकर के नाम नहीं भी लिखे लेकिन आपने हिसाब से खुद की डेफिनेशन बना के लिखा, तो आपको मार्क मिलते हैं इसमें। इसलिए आपको देखा ओसीएम में बहुत ज्यादा मार्क्स लोगों को मिलते हैं, है ना। हाईएस्ट, आप तो हाईएस्ट ओसीएम में, तो वही है, बस लिखते जाओ अच्छे से, चलेगा बेटा। आपके नाम से भी डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मी द प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्टिंग। सो ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं। समझ गए थियो हैमन की डेफिनेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन समझ गए क्या बोला इन्होंने, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन एज वेल एज मेकिंग सर्टेन ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज अ प्लान। जो कुछ आपने प्लान बनाया था उस प्लान के हिसाब से सर्टेन एक्शन लेना, सर्टेन टेक्निक का यूज करके उसे पूरा करना, उसे बोलेंगे डायरेक्टिंग। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरे थिंकर, क्या नाम है उनका, टाले डेले, क्या बोलेंगे, डेल बोलो इसे, डेल, अर्नेस्ट डेल। क्या बोलते देखो, क्या पढ़ो बरा जतिन, क्या बोलते हैं साहब, डेफिनेशन पढ़े ना। क्या समझा, कुछ नहीं। अब देखो उस थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। पहला देखो, डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर टू द डिक्टेटिंग। कि डायरेक्टिंग क्या है, कि क्या करना चाह रहे हो और किस तरह से उससे बोला गया करने के लिए। डिक्टेट करना मतलब बोलना, डिक्टेटिंग द प्रोसीजर एंड पॉलिसीज ऑफ अकम्प्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक लेवल होता है ना, आपको एक क्वालिटी मेंटेन रखना होता है, बराबर, एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना होता है। उसके हिसाब से जब आपको बोला जाएगा उसको मेंटेन करके जो कुछ आप प्रोसेस करते हो उसे बोलेंगे डायरेक्टिंग, है ना माधवी। माधवी कुछ हमें भी बताओ, आपस में बातें करो, नहीं इसके बारे में कुछ तो बताओ तो हमें, बाकी गॉसिप बाद में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, अर्नेस्ट डेल क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन, कि करना क्या है, बराबर, लेकिन किस तरह से, इन व्हाट मैनर टू डिक्टेटिंग, कि जो कुछ आपको बोला जाएगा उसके हिसाब से काम करना, एंड द पॉलिसीज ऑफ अकम्प्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, की जो एक होता है ना क्वालिटी आपको मेंटेन करना होगा, स्टैंडर्ड मेंटेन करना करता है, उसको मेंटेन करते टाइम सब जो करना उसे बोलेंगे डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर तीन में से कोई भी एक आप अच्छे से याद करके एग्जाम में लिख सकते हो, उसके मार्क आपको मिल जाते, तीनों लिखने की जरूरत नहीं। अगर याद आते हैं किसी को है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा दिमाग उसका अच्छा है तो तीनों भी लिख सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि तीनों लिखना कंपल्सरी नहीं करते, लेकिन एक मिनिमम लिखना चाहिए। समझ गए। अब तीसरा एकदम इजी है, जो आपको समझने के लिए भी और लिखने के लिए भी इजी। चलो क्या है तीसरे का नाम, पूर्विक एंड ब्रिज। अभी दो इंसान के, एक सिंगल है, एंड है मतलब दो होंगे ना,
हाँ? अरे जति न्याय ऐसा होता है क्या कभी? चलो देखो, उर्वी ज्ञान ब्रिज क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग इज द guidance, the inspiration, the leadership of those men and women that constitute the real case of responsibility of management. एकदम इजी इनका कहना है कि जो एक्चुअल में काम करने वाले लोग हैं, बराबर है, जैसे कि एम्प्लॉय जो आपके बिजनेस में एक्चुअल काम कर रहे हैं, उनको गाइडेंस देना, बराबर है, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, एज ए उनका लीडरशिप जैसा उनको ट्रीटमेंट करना, एज ए लीडर बन के उनको सारी चीजों को बताना, इंस्ट्रक्शन देना, सब है इसमें। कौन है? मेन भी है, वुमेन भी है, दोनों लोग होते हैं ना काम करने वाले एम्प्लॉय में, मेन भी होते हैं और वुमेन भी। तो इनको जो कुछ हम बातें बोलते हैं उसे बोलेंगे डायरेक्टिंग। समजते? हर्षल कुठे चालला तू? इथंच आहे अजून? सिलेबस बघतो किती राहिला अजून? नाही ना, भरपूर है अजून, अख्खा वर्ष जाना का। देखो समझ में, उर्वी ज्ञान ब्रिज क्या बोलते हैं? तो सो डायरेक्टिंग इज अ गाइडेंस। गाइडेंस मतलब गाइड करना, जैसे कि चलो प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह के उसे सॉल्व करना है, ये बताना, मतलब सॉल्यूशन निकालना, गाइड करना। दूसरा है इंस्पायरेशन। आपका इंस्पिरेशन कौन है? कौन किससे इंस्पायर होते हैं आप? इंस्पिरेशन करना मतलब मोटिवेट करना। चलो एक बंदा है जो सुबह उठता है, रात में सोता है, बीच में कुछ नहीं करता, लेकिन उसे हमें जगाना कि भाई तू उठ और पढ़ाई कर, होता है ना, मोटिवेट करना होता है, इसलिए इंस्पायरेशन। देन लीडरशिप है ना, आपके अंदर लीडरशिप है ना, गणेश मंडल के अध्यक्ष है क्या कोई? हाँ, वो लीडर ही होते हैं ना अपने, मतलब किसी एक, जैसे कि आपका क्लास का कैप्टन हो सकता है कोई लीडर, तो इस तरह का लीडरशिप बनकर सारे चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेता है, लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडेंस करता है, ऐसा जो कुछ प्रोसेस है उसे बोलेंगे डायरेक्टर। किंग मेटर ग्रुप के अध्यक्ष तो वही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? डायरेक्टर। क्लास का मॉनिटर है ना, वो भी हो गया इसमें। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं इसमें, और आपकी कंपनी के बिजनेस के मैनेजर, बराबर, तो उसे बोलेंगे हम डायरेक्टिंग। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें मेन अगर आपने देखा होगा, मेन जो वर्ड आपको आता है गाइडेंस, बराबर। देन उसके बाद है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने वाला बंदा जो कौन, उसके क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्टर। देन दूसरा मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारे जो वर्ड आते हैं, इसका यूज करके आपने डेफिनेशन लिख देने के हो जाएगा डायरेक्टिंग। समझ गया आप अच्छे से डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है? तो अब आपको लगता है कि ये डायरेक्टिंग आपके बिजनेस के लिए जरूरी है? क्यों लगता होगा ऐसा? अब एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है, वो किसको डायरेक्शन करेगा? खुद को ही कह रहा है भाई सुबह उठना है 8 बजे, दो शाम को कल, क्या चलो, क्यों जरूरी होता है आपके हिसाब से कि डायरेक्टर का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है? मालिक को, मालिक बोलेंगे हम उसको, मैनेजर को। आपने एक थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में बोला जाए, अभी वो मालिक, लेबर, मजदूर, ऐसा कैसे पूरे आउटडेटेड हो चुके हैं ना। हाँ, तो वही इसलिए आपका कहना है कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके साथ काम करने आता है, तो उसे पता नहीं काम क्या करना है, तो वो काम उसे बताना, उसे इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस करना, इसीलिए डायरेक्टिंग की जरूरत है। इसके अलावा कुछ? अब इसमें और एक वर्ड है मोटिवेशन, बराबर। मोटिवेशन आप कैसे मोटिवेट करोगे एम्प्लॉय को? आपके उसे सब पता है काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, लेकिन वो काम करने में बहुत आलसी है, काम करता नहीं टाइम टू टाइम। क्या करने का? डबल बोनस देने का। ये सबसे अच्छा मोटिवेशन है आप आदमी का, पैसा, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना डबल लो काम करता है। तो यही सबसे, अगर आपके एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम सैलरी इंक्रीज करके दोगे, उसे इंक्रीमेंट दोगे, उसे टाइम टू टाइम बोनस दोगे, चल भाई एक फॉरेन ट्रिप करा देते, तो क्या होगा? वो तेरा टारगेट कंप्लीट, चलो तुझे दुबई की ट्रिप करा देंगे, क्या गोवा की ट्रिप करा देंगे। ये जो सब होता है, इस तरह से आप आपके एम्प्लॉय क्या कर सकते हो? मोटिवेट कर सकते हो। इसलिए आपके बिजनेस में क्या जरूरी है? डायरेक्टिंग। समझ गए? अब ये हमें एक एक करके देखना है कि डायरेक्टिंग किस तरह से आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद करता है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिंग, मीनिंग में समझ गया कुछ? क्या है एक्चुअल बेसिक डेफिनेशन, क्या है, किस तरह से डायरेक्टिंग, क्या मीनिंग क्या है, समझ गया? जाना इंपॉर्टेंस के ऊपर अभी? चलो देखो फिर से एक बार, जो मैंने बोला स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है, उसे भी हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, वही जो बार बार मैंने बोला सेम है। देखना है क्या? एक बार देखो, जस्ट रीड आउट कर देते हैं। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस और टेक्निक्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग
ओवरसीइंग एंड लीडिंग द पीपल टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो भी आपका बिजनेस का गोल है उसे पूरा करने के लिए सारी चीजों को करना उसे बोलेंगे डायरेक्ट। ये जो प्रोसेस है। देन सेकंड, देन सुपरविजन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायरेक्शन फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको कौन सा होगा डायरेक्शन में तो होता है सुपरविजन। बिना देखे आपको पता चलेगा कि कौन क्या काम कर रहा है, और देखना मतलब होता है सुपरवाइज करना। होता है ना, अगर कोई एम्प्लॉय है 8 लोगों की समझे ग्रुप है, उस ग्रुप को लीडर करने वाला या फिर उनको गाइडेंस करने वाला एक सुपरवाइजर होता है कि वो अच्छे से काम करे कि नहीं। एक टीम लीडर बोल सकते हैं उससे कि वो देखता है कि ये सारे बंदे अच्छे से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। देन सुपरवाइजर के ऊपर होता है मैनेजर, जो उनकी उसके साथ 8-10 और सुपरवाइजर होंगे, उनसे काम करके देना। तो ये जो होता है सुपरविजन, सुपरविजन है क्या है, मेन इंटीग्रल पार्ट है आपका डायरेक्टिंग का। इससे कि आपको पता चलता है कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो उसे चेंज कर पाओगे, अच्छे से हो रहा है तो अच्छी बात है, बराबर। तो वो सुपरवाइजन इज अ integral part of the direction. The director supervise employee by the observation, examining the reports and behaviors of the employee. अब आपको ऑब्जर्व करना है तो क्या क्या, एक तो डायरेक्टली देख सकते हो कि एम्प्लॉय काम करेक्ट नहीं कर रहा है। देन दूसरा मेथड क्या है कि एम्प्लॉय ने काम किया लेकिन उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, बराबर जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन करना थी वो मेंटेन हुए कि नहीं हुए, वो भी देख सकते हैं। और मेरे एम्प्लॉय का बिहेवियर किस तरह से आ रहा है, वो टाइम टू टाइम आपकी जॉब में आ रहा है क्या, टाइम टू टाइम जब छुट्टी तभी जा रहा है, जल्दी आ रहा है, लेट आ रहा है, कितने छुट्टा ले रहा है, ये सब चीजों देखना है, उसका बिहेवियर में आ सकता है। समझ गए, ये होता है डायरेक्ट। अब देखना है हमें इंपॉर्टेंट कि आपके बिजनेस में डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है ना माधवी। क्या है पहला, देखो पहला पढ़ो क्या है, इनिशिएट्स एक्शन। एक्शन करना मतलब मारामारी करना नहीं, फिर या इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोसेस को, जो भी काम है एक्चुअल उस काम को स्टार्ट करना, बराबर है वही। अब ये क्यों है, डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। कि चलो आपका खुद का बिजनेस है, आपने घर बैठे एक बहुत अच्छा प्लान बना दिया, बराबर। आपका प्लान किसके पास है, आपके खुद के पास है, आपके एम्प्लॉय को पता भी नहीं आपने क्या प्लान बनाया, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, कुछ नहीं। अगर आपने वो एम्प्लॉय को बताया नहीं तो आपके प्लान के हिसाब से सारी चीजें होगी क्या, जब तक आप उस एम्प्लॉय को बताएंगे नहीं वो कुछ करेगा ही नहीं। और एक बार आपने उसे बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है, इस तरह से मशीन को चलाना है, तुझे इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है या उसे अच्छे से काम करना, तब जाके क्या करेगा, एक्चुअल वो काम शुरू कर देगा, मतलब एक्शन शुरू हो गया आपके यहाँ पर। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, आपके एक्शन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। अगर आपने बोला ही नहीं कुछ एम्प्लॉय को, वो कुछ करेगा क्या, मतलब एक्शन जो करने वाला था वो क्या होगी, पूरी तरह से स्टॉप होगी, कुछ नहीं करेगा, वो बैठा ही रहेगा ऐसे। तो एक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको उसका डायरेक्शन देना, उसको इंस्ट्रक्शन देना क्या है, जरूरी है। इसलिए डायरेक्टिंग क्या करता है, एक्शन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। सो द एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू द टाइमली डायरेक्शन, टाइम टू टाइम। कि चलो एक हफ्ते तक ये काम करना है, ये टारगेट पूरा करना है, तो इसके हिसाब से वो काम करेगा। एक महीने का टारगेट वो लगा, एक साल का टारगेट, तो हर टाइम के हिसाब से आपको क्या करना है, आपकी गाइडेंस से इंस्ट्रक्शन आप चेंज करते जाओगे। So the proper instruction are given to the subordinate, या subordinate का मतलब होता है अपने एम्प्लॉय, आपके साथ काम करने वाले, आपके लोअर लेवल में काम करने वाले आपके एम्प्लॉय। While completing their assigned task, the managers direct the subordinate about what to do, how to do, when to do, and also to see their instructions are properly followed. अब मैनेजर क्या क्या करता है, पहले what to do, करना क्या है ये बोलता है ना, बराबर। देन हाउ टू डू, उसे किस तरह से करना, बराबर है। देन थर्ड, एंड कब करना। तीन चीजें आपको कौन बताता है, आपका मैनेजर। क्या क्या बोलेगा, पहला व्हाट, मतलब क्या करना है। अगर आप कोई नए बंदे को एम्प्लॉय को हायर कर ले तो उसे पहले बताना पड़ेगा ना, बेटा तेरा एक्चुअल काम क्या है, करना क्या है तुझे, व्हाट टू डू। देन दूसरा हाउ, कैसे करना है। तू पहले काम करता था, वो अलग कंपनी थी, उसका काम अलग था, लेकिन अब तू नई कंपनी आ चुका है, यहाँ का प्रोजेक्ट पूरा अलग है, तो यहाँ पर किस तरह से काम करना है वो बताना पड़ेगा। एंड कब कब करना है, सुबह आना है, रात में आना है, दिन भर इधर ही बैठे रहना है, ये भी बोलना पड़ेगा ना, क्या टाइमिंग है काम करने का, व्हेन टू। ये सब आपने बोलने के बाद वो सेम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी देखना काम किसका है, समझ गए। तो ये सब होता है एक्शन स्टार्ट करने के, समझ गए। तो ये सब किसमें आ गया, आपका डायरेक्ट काम क्या करना है, किस तरह से करना है, कब करना है, ये सब चीजें बताकर उसको फॉलो करना, उसको देखना, उसका सुपरवाइज करना, दैट्स द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट। ये होता है
बेसिकली डायरेक्टिंग का काम, दैट्स इनिशिएट एक्शन। समझ गया पहला? इजी है क्या? बहुत हार्ड हो जा रहा है ना? बहुत इजी है, जो आपको डेली लाइफ में अच्छे से आप ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हो, ऐसी बात है। चलो दूसरा क्या है अभी? हर्षल का है दूसरा? इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स। एफर्ट मतलब कष्ट, जो कुछ कष्ट करते हो आप आपके लाइफ में। सुबह उठो, अभी कॉलेज से शुरू नहीं हो लेकिन कॉलेज के लिए रेडी हो, कॉलेज जाओ, 6 घंटे टीचर की बकबक सुनो, फिर घर आओ, फिर से 6 घंटे के लिए क्लास आओ, 6 घंटे लेकिन 2-3 घंटे के लिए क्लास आओ। तो ये सब जो स्ट्रगल आप करते हो उसे क्या बोलेंगे हम? एफर्ट्स। बराबर है ना? तो उसी तरह का बिजनेस का आपका एफर्ट्स, उस एफर्ट को सबको साथ इंटीग्रेट करना, मतलब सबको मिक्स करना, इकट्ठा जगह करना, इकट्ठा जमा करना, उसे बोलेंगे इंटीग्रेट एफर्ट्स। अब ये किसके थ्रू होता है? डायरेक्टली। अब कैसे होता होगा भला? देख, अब जो भी कंपनी है वो कंपनी बस एक डिपार्टमेंट होता है क्या? उसमें एक ही काम होता है क्या सब में? चलो कि एक सेल्समैन है, बस वो सेल का काम करेगा बस, बाकी मतलब कंपनी में दूसरा कोई काम ही नहीं, ऐसा हो क्या? सेल्स का काम है, काम सेल, प्रोडक्ट को सेल करना। दूसरा होता है एचआर का। एचआर मतलब जो कि एम्प्लॉय को रिक्रूट करेगा। देन इसके अलावा रॉ मटेरियल, ये चलो जो बेसिक है, सोर्सिंग का बंदा, जो कुछ आपको चीजें चाहिए हो टाइम टू टाइम मार्केट से खरीदना। देन तीसरा है गोडाउन का, गोडाउन में सारी चीजें मेंटेन करना। तो ये हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है ना, बराबर? तो इन सारे डिपार्टमेंट को एक साथ इकट्ठा लाने का काम, उसके काम को इंटीग्रेट करने का काम कौन करता है? डायरेक्ट। अब देखो वो कैसे होता है। सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द elements of direction and it helps the integrating the efforts of all the employees and departments with result in achievement of the organizational goal। कि आपके डिपार्टमेंट, आपके बिजनेस बस एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है। इस सारे डिपार्टमेंट को एक साथ ज्वाइन करने का काम कौन करता है? आपका मैनेजर करता है, जैसे डायरेक्टर करता है। So integration of efforts is possible through the pursue leadership and effective communication towards the accomplishment of organizational goals। कि जो भी आपका कंपनी का गोल है, अगर आपको उसे पूरा करना है तो सारे डिपार्टमेंट एक साथ जब काम नहीं करेंगे, साथ में मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस का जो भी गोल है वो गोल पूरा हो पाएगा क्या? कि चलो मान लो कि आपका टारगेट है आपकी कंपनी में 1000 यूनिट को सेल करना, जो इसकी भी आपकी कंपनी फिक्स, लेकिन 1000 यूनिट सेल करने के लिए आपके पास 1000 यूनिट होने तो चाहिए। अब वो सेल्समैन का काम है सेल करना, लेकिन यूनिट लाने का काम वो तो किसी दूसरे बंदे का काम है ना। जब तक वो चीज को अवेलेबल करके नहीं देगा तब तक वो सेल कर पाता है। समझ गए? तो इस तरह से सारी चीजों को इकट्ठा करने का, इंटीग्रेट करने का काम है किसका है? डायरेक्टिंग का, मैनेजर का। तो मैनेजर का काम है हर डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देना कि सब डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। हर डिपार्टमेंट का काम है अपना अपना करना। सबका स्ट्रगल जब, या सबका काम जब इकट्ठा होगा तब जाके उसका फायदा आपको बिजनेस को मिलेगा। बस एक ही डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बाकी डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहे, तो बिजनेस आएगा जाएगा क्या? ये सारे डिपार्टमेंट को साथ लाने का काम जो करता है वो है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टर जब बोलेगा तभी जाके वो एम्प्लॉय काम करेगा। डायरेक्टर ने कुछ बोला नहीं तो करेगा क्या? नहीं। तो सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रखने का काम कौन करता है? डायरेक्टिंग प्रोसेस रखता है। बराबर है माधवी, रिद्धि? समझ गए? सेकंड वाला क्या है? पहला क्या था? इनिशिएट एक्शंस। दूसरा क्या है? इंटीग्रेट एफर्ट्स। अब तीसरा मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जो बहुत जरूरी होता है आपके लाइफ में, है ना? चलो 12 स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग में सर हमने 2 दिन बहुत पढ़ाई की, लेकिन तीसरे दिन तो हमारे बुक लेने का भी जो एनर्जी पहले 2 दिन थी वो तीसरे दिन चली। अब कैसे इसको फिर से स्टार्ट करेंगे? ऐसा आपके साथ होता है, आप बिजनेस में, बिजनेसमैन के साथ इसी तरह से चीजें होती है कि चलो 2 दिन आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, आपको अच्छे से प्रॉफिट मिलता गया, आप बिजनेस अच्छे से कर रहे हो, लेकिन थर्ड डे जितना प्रॉफिट मिलना था उतना प्रॉफिट 4 दिन, तो आपका जो काम करने का मोटिवेशन हो क्या हो जाएगा? तो इसे किस तरह से लाओगे? अभी आपके साथ हो रहा है, आपके कंपनी में जो कुछ एम्प्लॉय उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि चलो स्टार्टिंग में नए नए जब ज्वाइन हुए वो अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन जब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, उसके बाद उनके काम करने की जो क्षमता है वो एफिशिएंसी क्या होती जा रही, कम होती जा रही, अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा ना। तो किस तरह से करेंगे? चलो देखो। तो while directing the subordinate, their opinions are also considered. A manager identifies the potential and abilities of the subordinates and helps them to give their best। आपको पता है कि आपके एम्प्लॉय के अंदर कितने कैपेसिटी हो, कितने लेवल का काम कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट आपको कंपनी को दिलाकर दे सकते हैं, बराबर? ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन उसे किस तरह से यूटिलाइज करना है ये बात क्या है? किसको कौन सा काम देना है, किसके कितने टाइम के लिए काम देना है, किस तरह से आपको आपका एम जो गोल है उसे अचीव करना है। तो he also motivate them by the offering
देन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। समझ गए कि आपको क्या करना है उसके, एक तो फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करो या दूसरा मोरली सपोर्ट करो। बातें भाषण देकर भी होता है ना कभी मोटिवेशन, जो आपने कोई चलो एक अच्छा सा वीडियो देखा यूट्यूब पे, है ना, पहले बोलते वो माहेश्वरी, क्या नाम था उनका, माहेश्वरी नाम से है ना कोई थे, संदीप नाम भूल गया मैं, संदीप है ना, संदीप माहेश्वरी, देखा होगा आपने कभी वीडियो उनका, उनका वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है भाई मैं क्या नहीं कर सकता, पूरा पहाड़ तोड़ के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से बोलने के बाद भी आदमी को मोटिवेशन मिलता है, तो उसे बोलेंगे हम नॉन फाइनेंशियल टाइप का। और दूसरा होता है फाइनेंशियल टाइप का, कि जो आप पैसा देकर उसे मोटिवेट कर सके, चलो भाई सैलरी दे रहे, हाँ अच्छा ते मूल्य नहीं मैं दूंगा एवढा, ठीक है। चलो देखो, तो एक बंदा है उसे पहले सैलरी दी 20,000, मान लो 20,000 सैलरी, और आपने बोला कि अगर तू ये टारगेट पूरा कर देता है उसकी सैलरी डायरेक्ट हम 25 कर देंगे, 30 कर दोगे तो क्या करेगा, और ज्यादा डबल मेहनत से काम करेगा और आपको टारगेट पूरा करने के लिए कोशिश करेगा, बराबर। ये हो गया फाइनेंशियल मोटिवेशन। दूसरा कि नहीं भाई चल तू अगर टारगेट कंप्लीट कर दे, पैसे नहीं दे रहे लेकिन तुझे हम क्या करेंगे, 3 दिन की गुवाहाटी ट्रिप कंपनी की ओर से, करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह से आप मोटिवेशन देकर भी आप आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल होगा, दूसरा नॉन फाइनेंशियल, दोनों तरीके से। इसका फायदा क्या होगा, अपना बिजनेस का काम होगा, एम्प्लॉय को भी उसका फायदा मिलेगा, उसको दे रहे ना कुछ ना कुछ, फ्री में करके ले रहे क्या, तो ये होता है इस तरह से। अब ये सब करना मतलब क्या है, डायरेक्टिंग। आपने बोला तब जाके उसने किया ना, अगर आपने बोला नहीं होता कि मुझे सैलरी बढ़ा के दूंगा या गोवा ट्रिप दूंगा, तो करेगा क्या, जब तक आप उसे बोलेगे नहीं तब तक वो काम करेगा नहीं। तो इसे बोलते हैं मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये डायरेक्टिंग क्या आपका मोटिवेशन देने का काम करता है। समझ गए किस तरह से डायरेक्टिंग मदद कर रहा है आपको बिजनेस के बढ़ाने के लिए। पहला क्या देखा हमने, इनिशिएट एक्शन, दूसरा क्या देखा हमने, और तीसरा मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब है फोर्थ, फोर्थ क्या है, स्टेबिलिटी। पता है स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी बैलेंस, बैलेंस बोल सकते हैं उसे, कि बैलेंस रखना, कि चलो आपके पहले दिन जो प्रॉफिट था वो सेम प्रॉफिट आपको 10वें दिन मिलेगा क्या, एक तो ज्यादा भी हो सकता है, तो आपके बिजनेस में भी इस तरह के नए नए चेंजेस आ सकते हैं। देखो क्या इसमें, सो स्टेबिलिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि चलो आपको पहले महीने में लगा था कि आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, लेकिन जब 6 मंथ आया तो आपको लग रहा है कि नहीं बिजनेस ज्यादा बढ़ा नहीं हो रहा है, तो आपके बिजनेस में चेंजेस आते रहते। सो इफेक्टिव लीडरशिप, communication as well as supervision and motivation develop the cooperation and commitment among the employees, and it provides stability as well as create balance among the various department and groups। अगर आपको बिजनेस को अच्छे तरीके से स्टेबल रखना है, बैलेंस रखना है, अच्छे से उसकी ग्रोथ करना है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा ना, बराबर है। जो अच्छे टाइम टू टाइम जो कुछ नए नए चेंजेस आपको बिजनेस में लाना है उसे लाना पड़ेगा। एम्प्लॉय को जरूरत है तो बातें करो, मोटिवेट करो, उसे ट्रेनिंग दो, जो कुछ करना है वो सब आपको करना पड़ेगा। ये जो सब प्रोसेस आता है किसमें आता है, डायरेक्टर। कि डायरेक्टर सब सपोर्ट कर रहा है ना, डायरेक्टर बता रहा है कि ये करो वो करो, तब जाके एम्प्लॉय कर रहा है, खुद से एम्प्लॉय कुछ करने वाला है क्या। तो ये मेन होता है आपका डायरेक्टिंग प्रोसेस का काम, कि आपके बिजनेस को स्टेबल रखना, बराबर है, बिजनेस को एक ग्रोथ लेवल के ऊपर लेके जाना, ना कि डाउन। समझ गए क्या है स्टेबिलिटी का मीनिंग। देन फिफ्थ है कोपिंग अप विद द चेंजेस। लगता है आपको कि बिजनेस में टाइम टू टाइम चेंजेस करना जरूरी होता है। आपने नोकिया कंपनी देखा है, नोकिया नाम सुना है, पहले अगर कुछ साल पहले नोकिया के सारे घर में कम से कम एक तो भी नोकिया का मोबाइल था ही था, लेकिन कैसे थे मोबाइल वो, बटन वाले, उसे कीपैड वाले हम बोलते थे, है ना। अभी भी इनके साथ बंद यूज नहीं करते होंगे, लेकिन है, बराबर है। तो एक बहुत ज्यादा क्रेज थी नोकिया के फोन के उस टाइम में, अब लोग उसे यूज करते हैं, क्यों नहीं करते। न्यू मॉडल है, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पहले कीपैड वाला फोन था इसलिए नोकिया यूज करता। आप नोकिया में आपको स्क्रीन टच वाला मोबाइल दिखा है, दिखा है, लेकिन कितने पता नहीं, 90% लोग सक्सेस नहीं हुआ। मतलब जो चेंज उसने क्या किया, जब नई टेक्नोलॉजी आ रही थी मार्केट में स्क्रीन टच वाले, तो उसने थोड़ा लेट उसे ऑब्जर्व किया, है ना। जब तक सारे मार्केट में सबका एक मार्केट रेडी हो गया था, उसके बाद उसने शुरुआत की, तो क्या हुआ, उसका मार्केट पूरी तरह से डाउन। अब इसका मेन अपने बिजनेस से रिलेटेड है कि जिस तरह से मार्केट में चेंज आते हैं उसी तरह से आपको आपके बिजनेस में चेंजेस लाना जरूरी होता है।
अभी क्या आपने अगर मार्केट देखा तो ऑफलाइन भी है एज वेल एज ऑनलाइन भी। बस अगर आप ऑनलाइन ही कर रहे हो तो बिजनेस सक्सेसफुल है क्या? बस ऑफलाइन ही कर रहे हो क्या? तो आपको दोनों का यूज करना। जिस तरह से टाइम चेंज होता है उसी तरह से बिजनेस में जितना ज्यादा चेंज आप लाते हो उसी तरह से आपका बिजनेस भी क्या होता है, अच्छे से सक्सेसफुल होता है। तो उसी के बारे में बात करते हैं, कोपिंग अप विद द चेंजेस। ये चेंजेस जैसे आएंगे उसके हिसाब से आपको भी बिजनेस मॉडल में चेंज करना जरूरी है। वो कैसे? देखो, द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। बराबर कि 10 साल पहले अगर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन कुछ कंसेप्ट थी ऐसी कुछ कि हमें लगा था कि घर बैठे बैठे हम किसी चीज को ऑर्डर कर सकते हैं, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक सब चीज घर बैठे ऑर्डर होती है कि नहीं होती है? सब मिलता है ना, ऐसा है कुछ नहीं मिलेगा। टू व्हीलर भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, देखा होगा आपने, टू व्हीलर भी आ जाती है, फोर व्हीलर भी आ जाती है, होम डिलीवरी डायरेक्ट, है ना? तो मतलब ये 10 साल पहले ऐसा लगा था आपको ऐसा होगा कहीं? आप तक जो छोटे होंगे आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ सारी चेंजेस आपको नजर आती है किस तरह से होते गए। तो बिजनेस का मेन है कि बिजनेस में चेंज होता है। आप ये अभी जो चीज हो रही वो 10 साल बाद इसी तरह से रहेगी क्या? उस टाइम में अभी ये आ रहा है उसके बाद और भी अपडेट हो जाएगा, नया कुछ आ जाएगा। होता है बिजनेस में मेन है चेंज आना। देन अडेप्टिंग द एनवायरमेंटल चेंज इज वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस तरह से वो चेंजेस आ रहे उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आपने अपने बिजनेस में चेंज लाया तो बिजनेस बढ़ेगा, नहीं चेंज लाया तो एक तो बंद हो जाएगा, नहीं तो इतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कुछ। इसीलिए क्या है चेंज लाना। सो विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन as well as proper communication, leadership, and the employee can clearly understand the nature of change as also the positive outcome and adopting the change. इससे क्या होगा आपका बिजनेस? अब देखिए आप एग्जांपल है ई फीलिंग, पता है ई फीलिंग एज वेल एज यूज ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस। अभी नहीं बस 5 ही देते हैं इस बार। रोबोट देखा है कभी? कौन सी होटल में? अभी पुणे में मूवी देखा होगा, क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में, हाँ डॉग डिफेंस में भी यूज कर रहे हैं अभी रोबोटिक्स का, बराबर है। तो ये सारे चेंजेस है, जिस तरह से टाइम चेंज होते जा रहा है उसी तरह से छोटे छोटे चेंजेस हो या आपके बिजनेस के साथ जो कुछ चेंजेस आपको करना है उसे लाना जरूरी है। अभी चेंजेस लाएगा कौन? एम्प्लॉय खुद तो नहीं लाएगा ना। तो आपका बिजनेस का जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो उस चेंजेस को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, उस चेंजेस को अपने बिजनेस में शुरू करेगा। समझ गए? तो ये होता है डायरेक्टिंग का। अब आ गए समझ में डायरेक्टिंग क्या करता है। तो क्या है डायरेक्टिंग का? इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, जो कुछ काम है उस काम को, मोटिवेशन देना उस काम को पूरा करके लेने के लिए, जो कुछ बात है बोल बच्चे नहीं तो सब करना, दैट्स अ डायरेक्शन। होता है ना, बात बोल के भी बात होती है ना। हर टाइम पैसे देने की जरूरत है क्या? अगर आपका मैनेजर का एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा रहा तो चलो दोनों के अच्छा पॉइंट है। अगर आपने बोलने के बाद भी वो सुनता है तो अच्छी बात। हर टाइम पैसे की जरूरत देने की जरूरत ही नहीं होती। समझ के? तो ये जो सब पूरा पूरा प्रोसेस है इसे बोलेंगे हम डायरेक्टिंग। समझ के? कुछ डाउट है इसमें? देखो क्या क्या देखा हमने डायरेक्टिंग में। पहले देखा डेफिनेशन, देन उसके 5 इंपॉर्टेंस। पहला क्या है? पहला इंपॉर्टेंट क्या था? इनिशिएट एक्शन। दूसरा इंटीग्रेट एफर्ट्स। तीसरा देन फोर्थ और 5 ये टाइम टू टाइम जिस तरह से एनवायरनमेंट में चेंज आएंगे उस चेंजेस को बिजनेस में एक्सेप्ट करना, चेंजेस लाना, उसे बोलेंगे डायरेक्ट। समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी देखेंगे जो बाकी कुछ 5 है ना, अभी 5 हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, रुकना है फिर आज के लिए, स्टॉप करते हैं। लाइक करो, शेयर करो, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दो, नहीं आया तो भी कर दो, है ना।